ठीक है। सो एस सबशेल इज स्फेरिकल इन शेप, तो कितने एक्सिस के अलॉन्ग डेफिनेटिव होगा? जीरो जीरो नो एक्सिस के अलॉन्ग, इट इज जीरो। ठीक है, दिस इज एजीमुथल। अब पी का शेप कैसा होता है? डम्बल डम्बल तो डम्बल मींस कितने एक्सिस के अलॉन्ग हम डम्बल को रख सकते हैं? वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। देन यहाँ पर बोलो इसका शेप कैसा होता है? डबल डबल डम्बल डबल कितने एक्सिस के अलॉन्ग दो डम्बल्स को रख सकते हैं एट अ टाइम? 2 L is equals to 2 और इसका शेप ट्रिपल डम्बल होता है, या हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको कितने एक्सिस के अलॉन्ग रख सकते हैं एट अ टाइम? 3 ऑल थ्री or more ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में आती है m की वैल्यू। m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अभी मैं लिखवाती हूँ। तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है? Ma'am, from minus L to plus L. from minus L to plus विथ जीरो, minus L to इंक्लूडिंग plus L. जीरो। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। तो यहाँ पे तो l की वैल्यू जीरो है, तो m की वैल्यू क्या होगी? जीरो, ओनली जीरो। जीरो मतलब एक ही घर है तुम्हारे पास, सिर्फ एक ही घर है। यहाँ पर m की कितने वैल्यूज पॉसिबल है? 3, -1, 1, 0 + 1, 0 एंड +1, मतलब 3 घर पॉसिबल है तुम्हारे पास। यहाँ पे बोलो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? 5. 5 यस, दैट इज -2 -2 -1 0 1 2 वेरी गुड। एंड यहाँ पे कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 7 7. 7 -2, -3 -1 0 0 +1 +2 एंड +3। ठीक है। सो यहाँ देखो, मुझे पहले क्या डिफाइन करना पड़ता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट डज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट? from the name of the orbit cell. of an atom, number of the Number orbit of रिप्रेजेंट orbit. करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? Ma'am, name of the orbit. cell. Number of number orbit. of orbit यस, 1 मिनट। ठीक है, देन 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट वेट, होल्ड ऑन। यस, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, देन उसके बाद कौन सा क्वांटम नंबर आता है? azimuthal, azimuthal एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? subshell, Yes, type of subshell. So it denotes the type of subshell. ठीक है। So tell me कितने तरीके के subshells होते हैं हमारे पास? 4 4, कैसे लिखेंगे? S subshell का मतलब इसकी yes, L की वैल्यू क्या होगी S subshell के लिए? 0, 0 P subshell के लिए? 1. 0,1 D के लिए? 2. 2 And F के लिए? 3, 3 ओके, फिर थर्ड पार्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है? Orbital. orbitals, ऑर्बिटल में है। या अगर हम लोग इसको अच्छे से स्पेसिफाई करें तो इट डिनोट्स द ओरिएंटेशन। इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि कौन से एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ऑर्बिटल डिनोट करेगा या ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट विल डिनोट ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो मिनट, ओके, so it is denoting the orientation of the electron, या फिर कह सकते हो कि कौन सा ऑर्बिटल डिनोट करेगा। और लास्ट क्वांटम नंबर कौन सा है? spin, स्पिन क्वांटम नंबर। spin तो quantum स्पिन number क्वांटम नंबर का मतलब क्या हो गया? +1/2 और Ma'am, the -1/2, दो ही maximum स्पिन होती हैं, या तो ये बताएगा कि कौन से एक Clockwise उस or ऑर्बिटल के कौन से counterclockwise? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात Ma'am, कर रहे हैं। maximum number of 2 electrons can be stored either positive either negative or ठीक both. है, चलो अभी हम लोग करके देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम स्कूल में कैसे लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज द वे टू राइट? यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? yes ma'am, Yes, ma'am. dividing What electrons is it? into orbits, What is electronic configuration? number of distribution electrons of in an orbit, electrons in an You can orbit say representation. So that it Yes, representation of electrons in specific orbit is called as number of electrons in a specific orbit, of electrons in a specific orbit
that is called as your electronic configuration. So just for example, अभी तक तुम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे कि सपोजिंग ये न्यूक्लियस है, तो क्या होता था, ये न्यूक्लियस होता था, तो फिर क्या आता था, ऑर्बिट आता था, फर्स्ट ऑर्बिट। लेकिन अब क्या होगा, हम लोग ऑर्बिट्स को भी डिवाइड कर रहे हैं इनटू सबशेल। जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है या फिर के शेल है, तो यहाँ पे कौन सा सबशेल होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबशेल होता है, S. ओनली S. एस, ओनली एस। ठीक है, फिर क्या करते जाते हैं, एक एक मेंबर को बढ़ाते जाओ। तो जैसे सेकंड ऑर्बिट आ गया तो क्या हो जाएगा, कौन कौन से सबशेल्स S आएंगे, and P. एस एंड Ma'am, S एस and P. वेरी गुड। तो इसको हम लोग नेम कर देंगे, ये 2s है और ये देखो क्या है 2p। ठीक है, अब s में कितने घर होते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m फॉर s, Maximum 2. Maximum 2. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, सुन लो पहले क्वेश्चन। सो टेल मी हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन s सबशेल, 3. 1. ओनली वन। One. ठीक है, सो One. हमने एक घर बनाया हुआ है। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, जितनी m की वैल्यूज होंगी। सो बताओ m की वैल्यूज p के लिए कितनी पॉसिबल हो रही है, 3. 3. तो कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे हम लोग, 3. कितने ऑर्बिटल्स बनाओगे, 3 ऑर्बिटल्स। या फिर ऐसे एक फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, number of orbitals in a subshell is can be given by the formula 2l plus 1। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। तो सपोजिंग हम सबशेल का नाम लिखते हैं, यहाँ पे l की वैल्यू लिखना एंड टेल मी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे। ठीक है, सो लेट मी राइट इट प्रॉपरली फॉर यू। तो यहाँ सबशेल का नाम लिखते हैं, यहाँ पे l की वैल्यू लिखना, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखना और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। तो बताओ कौन कौन से सबशेल होते हैं, कौन कौन से सबशेल होते हैं, SPDF. SPDF। सो खुद से बता दो L की वैल्यू क्या होगी S सबशेल के लिए, 0 0. P सबशेल के 0, लिए 3. -1, 0 and +1. P L वैल्यू D की क्या 0, होती है, 1. 1. D की क्या होती है 2. 2, 2. F की क्या होती है 2. 3. 3 अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालो 3. फॉर्मूले में पुट कर करके। सो टेल मी हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 2 into 0 plus 1 1. 1 1 p में 2 into 1 plus 1 5. 3. 3 3. फिर से करो, 2 into 2 Five. plus 1 5. and 2 Five. into 3 plus Seven. 1 7 7. one orbital can Seven. accommodate 2 electrons. So how many electrons in S subshell, 2. 2 Two. how many Two. electrons in P subshell, 6. how many electrons in P subshell 10. and how many 10. electrons in F subshell। 14. 14 तो देखो जो S सबशेल है उसमें सॉरी जो फर्स्ट सबशेल है उसमें सिर्फ एक ही फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबशेल आएगा, एक एक करके मेंबर्स बढ़ाओ। सेकंड ऑर्बिट में एक ही जो सबशेल्स आएंगे 2 हो जाएंगे, एक 2s और एक 2p। अब p में कितने ऑर्बिटल्स बनाए हम, p में देख के बताओ कितने ऑर्बिटल्स बनाने की जरूरत है अपने को, 3. मतलब ऐसे समझ जाओ कि S फ्लोर पे सिर्फ एक ही फ्लैट होता है और P फ्लोर पे 3 फ्लैट्स होते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड ऑर्बिट पे जाएंगे। तो थर्ड ऑर्बिट पे टेल मी योरसेल्फ, थर्ड ऑर्बिट में कितने सबशेल्स होंगे, थर्ड ऑर्बिट में कितने सबशेल्स होंगे, थर्ड ऑर्बिट में कितने सबशेल्स होंगे, एक एक सबशेल इंक्रीज, 3 सबशेल। And 3 कौन subshells. कौन से, SPD. यस कौन कौन से, अब ये थर्ड है तो एक S होगा, फिर एक P होगा, ये N is equal to 3 है, और एक D सबशेल। ठीक है, अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, represent करने के लिए what we will have to do, we will write 3s, we will write 3p
and we will write 3d. अब p के बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे, फिर से वही p सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स होंगे? M2. 3. 3. ठीक है, p सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स होंगे? There will be 3 orbitals. Okay, there will be 3 orbitals. तो हम लोग 3 घर बना देंगे यहाँ पे. अब d सबशेल के देख के बताओ यहाँ से कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 2l + 1 फॉर्मूला लगा दो. 5. 5 बनाए हम लोग 3, 4 and 5. ठीक है, और अगर हम 4th ऑर्बिट में गए तो 4th ऑर्बिट में बताओ कितने सबशेल्स होंगे? 4 4. कौन कौन से? SPDF. PDF अब समझ में आ रहा है? जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे तुम्हारे सबशेल्स भी बढ़ते जाएंगे. 4p, then 4d and last one कौन सा आएगा? 4f. Can you get it? 4 Can you get it? अब बताओ s में Yes, कितने ma'am. ऑर्बिटल्स होंगे? s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1. 1. 1 ओके, 1. p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 So we'll make 3. d में कितने बनेंगे? 5 3, 4 and 5. Okay. And इस पे कितने बनेंगे? f में 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Can you get it? Yes, Can you get ma'am. it? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, So अब ma'am. देखो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2 2. ठीक है. यस, वेरी गुड. सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेंगे और यहाँ कितने रहेंगे? 3 ऑर्बिटल्स. एक घर में 2 लोग रहेंगे. सो टोटल बताओ यहाँ पे कितने रह सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट में? 8. 8 8. 6 plus 2 is 8. बस पहले तुम क्या लिखते थे? बोरबरी स्कीम के हिसाब से तुम लिखते थे कि सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने हैं. अब मैंने तुम्हें बता दिया कि वो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें तुम्हें 2 पार्ट में डिवाइड करना है. कौन कौन से पार्ट में? s सबशेल में और p सबशेल में. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ma'am. ऐसे ही सिमिलरली अब देखो अब तुम्हें याद करो थर्ड ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे? 18 2n² फॉर्मूला लगाया 18. नाउ लेट अस चेक s में कितने रहेंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन s सबशेल? 2. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन p सबशेल? 3 एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन d सबशेल? 5 घर हैं और एक में 2 लोग रह सकते हैं. 10 So now count and tell me third orbit में कितने maximum हो गए? 2 plus 6 18. plus 10. 18. Isn't it like the rule? लेकिन पहले स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. अब मैंने तुम्हें डिवाइड कर दिया कि जो 18 है वो 2 s में जाएंगे, 6 p में जाएंगे and 10 d में जाएंगे. Yes. So, ma'am, we have to be just in a chronological order that first it will start from S and it will end at the last F. I can't listen to you. What did you say? Ma'am, is it important that we have to always start from S and till Yes. F? Can't we from Yes. the half number? Yes. किसने पूछा था ये? Whose doubt was it? I can't identify. Whose doubt was it? कार्तिक है कार्तिक. हम कार्तिक. मेरा नाम कार्तिक पहले लिखते हैं ना and their surname comes later. Yes, ma'am. तो same way S पहले आएगा और F बाद में आएगा. ठीक है, मतलब जैसे जैसे फ्लोर बढ़ते जाओगे फ्लैट नंबर बढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करोगे? लोअर फ्लोर से फिर हायर फ्लोर पर. ठीक है, कम घर से फिर ज्यादा घर पर. ठीक है. ओके, सो यहाँ पर भी देखो. टेल मी हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर इन फोर्थ ऑर्बिट? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 32. Can you check it over here? 4s will accommodate 2. How many electrons? 2. This will accommodate 6. This will accommodate 10 and this will accommodate 14. Add करो और मुझे बताओ सही है या नहीं है? 32 Yes, ma'am. Correct.
तो मतलब सेम चीज है जो हम लोग पहले ma'am. भी करते आ रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो गया, हमने एक स्टेप आगे का पढ़ लिया. वी आर फर्दर गोइंग फॉर आइडेंटिफिकेशन. वी आर ऑल्सो बाइफरकेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into S subshell, P subshell and D and F subshells. हम उनको भी फर्दर बाइफरकेट कर दे रहे हैं. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. तो सबसे पहले क्या होता है, हमें ना एक रूल होता है कि हम लोग कैसे करते हैं. अगर सपोजिंग स्कूल पूरा खाली पड़ा हुआ है तो कोशिश क्या करते हो, कौन सी फ्लोर की क्लास में, हाईएस्ट फ्लोर की क्लास में बैठने की कोशिश करोगे या फिर लोएस्ट फ्लोर की क्लास में? लोएस्ट. मतलब ग्राउंड फ्लोर पे अगर खाली है क्लास तो हम फर्स्ट फ्लोर पे क्यों जाएंगे? तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी. लोअर एनर्जी सबशेल टू हायर एनर्जी सबशेल. हम कैसे फिल करेंगे? पहले लोअर एनर्जी सबशेल ढूंढेंगे, फिर हायर एनर्जी सबशेल. मतलब नीचे से ऊपर जाना है. ठीक है. पहले ग्राउंड फ्लोर अगर खाली पड़ा है तो हम ग्राउंड फ्लोर पे ही क्लास को कंडक्ट करेंगे. फिर अगर ग्राउंड फ्लोर खाली नहीं हुआ तो कहाँ पे जाएंगे? अगर ग्राउंड फ्लोर खाली नहीं होगा तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? First floor. अगर फर्स्ट फ्लोर खाली नहीं हुआ तो Second floor. सेकेंड फ्लोर. तो वही चीज यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं. हायर एनर्जी सबशेल. एनर्जी सबशेल. ठीक है. सो क्या ऑर्डर होता है? जैसे हम लोगों ने किया था ना, पहले फर्स्ट ऑर्बिट भरना है फिर सेकंड ऑर्बिट भरना है. तो ऐसे ही क्या ऑर्डर होता है? पहले 1s को फिल करना है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट फिल करना है. फिर किसको फिल करोगे? इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है 2s में जाए कि 2p में जाए. तो वो क्या चूज करेगा, किस में जाना चूज करेगा? 2s. 2s में. ठीक है. फिर अब 2s में भी फिल हो गया, 2p में भी फिल हो गया. फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3s. फिर किसमें? 3p. 3p में. फिर किस में जाएगा? 3d. टर्निंग पॉइंट 3d में नहीं जाता है, वो 4s में चला जाता है और फिर 3d में जाता है. अब उसका रीजन क्या है वो करते हैं. हाँ बोलो. यस कार्तिक. Yes, Karthik, you raised a doubt. Kedar is messaging, he's in the waiting room. Okay, thank you for informing. अभी केदार एंटर कर चुके हो? यस, आई थिंक यू हैव. बेटा प्लीज अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एंटर करो. केदार प्लीज एंटर विद योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसीलिए कंफ्यूजन होता है. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट टाइम पे प्लीज ध्यान रखना. ओके चलो नेक्स्ट करते हैं. सो ये मैं तुम्हें यही बोल रही थी कि ये टर्निंग पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाता है, 4s में जाता है. ठीक है. अभी ये क्यों होता है? लेट अस चेक इट. मैंने क्या बोला था? लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, फिर हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन फिल होगा. तो हम लोग लोअर एनर्जी कैसे निकालते हैं? लोअर एनर्जी के लिए हम लोग n+l को फॉलो करते हैं. n+l रूल. मतलब n का मतलब क्या होता है? व्हाट डिनोट्स n? What denotes n? Number of orbit. Yes. Number of orbit. L क्या denote करता है? L क्या denote करता है? Azimuthal. Yes, azimuthal quantum number. तो हम लोग जिसकी n+l वैल्यू लो आती है उसका मतलब है उसकी लोअर एनर्जी वैल्यू होती है. जिसका ये सम लो आता है उसका मतलब उसकी वैल्यू लो होती है. लेट अस चेक कि 1s की लोएस्ट है या नहीं है. सो 1s मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा सबशेल का नाम. यहाँ पे लिखना, बताना मुझे n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी और n+l की वैल्यू क्या होगी. सो अगर मैंने लिखा 1s, सो टेल मी इसका n वैल्यू क्या होगा?
1. 1. 1 और L वैल्यू S का L वैल्यू क्या होता है? 0. 0. ये क्या हो गया? 1. 1 प्लस 0। ठीक है, अब चेक करते हैं 2s का क्या होगा। व्हाट विल बी द n वैल्यू? व्हाट विल बी द n? 2 और s सबशेल की L वैल्यू क्या होती है? एजिमुथल 0. 0। 0. यहाँ पर देखो क्या हुआ? 2. 2। तो बताओ क्या करें? किसकी लो एनर्जी है? किसके पास लो एनर्जी है? 1s. सबशेल के 1s. पास। Yes. Okay. So that means lower n plus L value means lower energy or higher energy? Lower n plus n value means lower energy or higher energy? Energy. Lower energy. Lower And energy. that means वो सबशेल पहले फिल करना है। तो यहाँ पे बताओ कौन पहले फिल होगा, 1s या 2s? कौन पहले 1s. फिल होगा? 1s. 1s फिर 2s। 2s. ठीक है। 2s. अच्छा, अभी कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 सबशेल्स या 3 सबशेल की n plus l वैल्यू सेम आए। लाइक 3 plus 1 is 4, 4 plus 0 is 4, 2 plus 2 is 4। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? Is it possible or not possible? Yes, ma'am. Possible. So when, Impossible. so yes, so if supposing when 2 subshells have सेम n plus l वैल्यू, तो हम किसको बोलेंगे? किसके पास लोअर एनर्जी में होगी? सेम n plus l वैल्यू, जिसकी n की वैल्यू कम होगी। yes, then सबशेल जिसकी भी n की वैल्यू, क्योंकि पहले लोअर ऑर्बिट फिल होता है फिर हायर ऑर्बिट फिल होता है, सो देन सबशेल विथ लोअर n value will be filled first. Okay, has lower energy and it will be filled initially. तो ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं? कौन कौन से 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं? कौन कौन से 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं? Ma'am, energy Lower value is equal to n energy. plus L, and when 2 subshells have same value, then subshell with lower n is filled first. ओके, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ 2p सबशेल के लिए n वैल्यू क्या होगी? n क्या? 2। और p 2. सबशेल के लिए l वैल्यू क्या होती है? 1. 1. तो n plus l क्या हो गई? 3। तो बताओ 2s से ज्यादा आ रहा है या 2s से कम आ रहा है? ज़्यादा है। ज्यादा आ रहा है ना? मोर। सो दैट मीन्स दैट इज व्हाट आई हैव डन। n plus l वैल्यू 1 थी, इसलिए पहले इसको फिल किया, फिर 2 को फिल किया, फिर 3 को फिल किया। ठीक है, अब देखो 3s की n plus l वैल्यू लिखो। n will be 3. 3, l will be 0. 0. and n plus l will become 3। तो अब देखो रूल नंबर 2 देखो, इन दोनों की n plus l वैल्यू सेम आ रही है। सो हु विल बी फिल्ड फर्स्ट? हु हैज लोअर एनर्जी? 2p has lower Ma'am, energy. 2p. हैज, जब हमारे पास, यस, अब समझा? जब हमारी n plus l वैल्यू देखो सेम हो जाती है, ये वाला रूल देखो, व्हेन दे हैव द सेम वैल्यूज, देन जिसका भी n वैल्यू लोअर होता है उसको हम लोग लोअर एनर्जी देते हैं। तो देखो n वैल्यू किसका लोअर आ रहा है? 2p का या 3s का? 2p का या 3s का? Man, 2p. That is why 2p was 2p. filled first. Okay, तो यहाँ देखो इसका भी 3 आ रहा था और इसका भी 3 आ रहा था, बट इसका n वैल्यू लो था, इसलिए पहले इसको लिखा। ठीक है, अब सिमिलरली 3p और 4s का लिखो। अभी अपने आप से ट्राई करो। 3p और 4s का n plus l वैल्यू बताओ। तो n वैल्यू बोलो क्या है? 3. l वैल्यू क्या है? 1. 1। n plus l क्या हो जाएगा? 4. ओके, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है? n वैल्यू क्या है? 4. l वैल्यू क्या है? 0. n plus l क्या हो जाएगा? 4. 4.
अब फिर से वही क्या बोलते हैं उसको, मतलब फिर से मेरी डिलेमा वाली सिचुएशन आ गई, क्योंकि धर्म संकट। हाँ, धर्म संकट। तो फिर से वही चीज आ गया कि दोनों का सेम एनर्जी, सेम n+l वैल्यू आ रही है, तो अब क्या करें? मैम किसको which देखें? has lower lower orbit, orbit lower n value. value. लोअर ऑर्बिट, Lower लोअर n एनर्जी। lower किसका लोअर orbit, ऑर्बिट है? lower 3p का? energy, वेरी गुड। and 3p का या 4s? higher orbit. 3p या 4s, किसको पहले फिल करें? मैम 3p. Yes. देखो यहाँ पर फिर से यही कि ये 4 and 4, ठीक है? 3p will be filled first. अब 3d क्यों मतलब बाहर चला गया, उसका रीजन देखते हैं। मैम उसकी m+l की वैल्यू 5 आएगी और वेरी 4s गुड, की वेरी 4 गुड। आएगी। उसका मतलब इट हैज हैविंग मोर एनर्जी। सो n की वैल्यू बोलो, इसके लिए n की वैल्यू बोलो 3, 3, l की वैल्यू बोलो, 2, l की वैल्यू बोलो 2, एंड इसका अगर हम n+l वैल्यू करें तो मैम कितना 5. आएगा? 5. So that is the reason 3D is filled. That is the reason. Can you get it? 3D is filled, Yes. or you can say 4s comes between. Note, because of higher energy in 3D subshell. ठीक है, सबशेल, सॉरी, क्या हो जाता है? पहले 3p फिल होता है, फिर 4s फिल होता है, फिर 3d फिल होता है। Because of the higher energy in the 3d subshell, 4s subshell comes in between 3p and 3d. अब समझ में आया 4s क्यों फिर बीच में आ जाता है? ये समझ में आया क्यों 4s बीच में आ जाता है? 3D क्यों नहीं Yes, पूरा ma'am. फिल हो पाता है? जिसको अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी, मैम बोलती थी कि 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, तो तुम्हें ब्रेक करके लिखा देती थी। तो अभी उसका रीजन तुम्हें समझ में आ जाएगा व्हेन आई विल डू इट स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो हमें क्या टर्निंग पॉइंट याद रखना है? पहले, सबसे पहले कौन सा सबशेल फिल होता है? Which subshell is filled initially? with the सबसे lowest पहला energy. कौन सा With the सबशेल? lowest energy. हाँ, तो किसकी है सबसे लोएस्ट एनर्जी? मैम 1s. 1s. 1s 1s. will accommodate how many electrons? मैम 2. 2. Then उसके बाद कौन सा सबशेल फिल होगा? उसके बाद कौन सा सबशेल? 2s. 2s. 2s के अंदर कितने जाएंगे मैक्सिमम? मैम 2. 2. 2. Then फिर कौन सा सबशेल फिल होगा? 2p. Then उसके बाद 2p. 2p के अंदर कितने जाएंगे मैक्सिमम? 3. 2p के अंदर कितने जाएंगे मैक्सिमम? यहाँ पे देख के बताओ। मैम 6. 6. 3 घर होते हैं, एक घर में 3 लोग रहेंगे ना, सॉरी 3 घर होते हैं तो एक में 2 लोग रहेंगे, तो 3 2 6। फिर कौन फिल होगा? 3s. 3s. 3s मतलब उसके अंदर अगेन कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम? 2. 2. p का 2. मतलब 3p, फिर Six. कितने जाएंगे? मैम 3 मतलब n की 6. वैल्यू। 6. यस, एंड देन कौन सा सबशेल आएगा? 4s. 4s. मैक्सिमम 2. 2, एंड देन कौन सा आएगा? 10. 10. So now 10. count the number of electrons. 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 6 12, 12 30. plus 6 18, and 18 plus 2 20. तो तुम्हें देखो तुम्हारे स्कूल में 8th स्टैंडर्ड तक कौन से एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई गई थी? 20 calcium. 20. यस, मतलब 4s2 तक सिखाई गई है। देखो 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, Yes, ma'am. तो मतलब कहाँ तक सिखाई गई है हमें? 4s2 तक। अब क्यों 4s2 तक सिखाई गई है, 3d क्यों नहीं सिखाई गई है, उसका रीजन अभी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ दी क्लास में। बाय मैम स्टॉप्ड ओवर देयर बिकॉज अदरवाइज, क्योंकि जब जिन बच्चों को एसपीडीएफ नहीं पता होता तो उनके लिए एक्सप्लेन करना मतलब टीचर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज द रीजन वो कैल्शियम तक ही स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अभी क्यों करा था कैल्शियम पर ही स्टॉप, उसके आगे क्यों नहीं ले गए थे, और तुम आगे ले जा सकते हो इसको।
ठीक है, तुम किसी भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, तो वो उसका रीजन क्या था वो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप वी विल जस्ट स्टडी। ओके ओके, तो हमें कैल्शियम तक सिखाई गई थी और हम उसके आगे का भी करेंगे। सो what are the reasons we will do it? So how do you write the electronic configuration? कैसे लिखा जाएगा? way of representation हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं NLX, ऐसे लिखते हैं। Okay, the electronic configuration is represented in this manner. Representation is done in this manner, where N stands for what? N stands for what? Number of shells. Yes, it is the number of orbit जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। L stands for what? Azimuthal quantum Of- number. Yes, azimuthal quantum number of the subshell जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। Okay, of the subshell जिसके बारे में भी तुम बात कर रहे हो। और X क्या represent करेगा? X क्या represent करेगा? Number of electrons in the subshell. Number of electrons in the subshell. ठीक है, हम लोग इस वे में इसको लिखेंगे। सो लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहला एलिमेंट बताओ कौन सा है? हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट मैम X stands for नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी सबशेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल। Okay, ma'am. okay ma'am. Yes, so let's move further. So supposing यहाँ पे हम एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ तुम ओल्ड मेथड से लिखना अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे भी मैम ने सिखाया था वैसे, और यहाँ पर हम लोग न्यू मेथड से लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, न्यू मेथड से। सो पहला एलिमेंट बताओ कौन सा होता है? Which is the first element? Hydrogen. Hydrogen. What is the atomic number of hydrogen? One. 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 So one electron कहाँ पे जाएगा? K शेल में, L शेल में, M शेल में, किस कहाँ जाएगा? K. बाकी सारे सब सेल्स क्या रहेंगे? एम्प्टी रहेंगे। Isn't it? Isn't it? Yes, ma'am. अब हम क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? सबसे पहले कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन? 1s. फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबशेल्स होते हैं? एक ही सबशेल होता है। कौन सा सबशेल होता है फर्स्ट ऑर्बिट में? 1s. 1s। देखो पहला इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ जाएगा? 1s में। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1s में? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द 1s सबशेल? 2. अरे भाई कितने हैं? कितने हो सकते हैं ये नहीं पूछा मैंने, कितने हैं एक्चुअल में? 1. तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट? पावर में जो नंबर जाता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर में जो नंबर जाता है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Number of electrons in subshell. यस, 1s कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो अकोमोडेट 2 कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने हैं? हाइड्रोजन के पास 1 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? What will be the electronic configuration? 1s1. 1s1. ठीक है, what does 1s1 denote? What does it denote? बोलो क्या डिनोट कर रहा है? That Address of the electron enters first orbit in